हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ना अयांश जो है यहाँ मिट्टी से बहुत ज़्यादा खेल रहा था। और मैं यहाँ पर कुछ काम करने जा रही थी, तो मैं सोच रही थी कि इससे पहले मैं अंदर रख के आती हूँ, क्योंकि अगर ये यहाँ पर रहेगा ना तो मुझे कुछ करने देगा और ख़ुद भी ये मिट्टी से खेलेगा या फिर मुझे परेशान करेगा। इसी वजह से मैं पहले इसको अंदर ले जाती हूँ। पहले तो इसका हाथ धुलवाती हूँ, क्योंकि वही बच्चा है ना, तो ये मिट्टी छुआ है। वैसे तो ये बाहर नहीं निकलता है, मैं हमेशा गेट बंद करके रखती हूँ आजकल, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है। और मेरा अभी सुबह का सारा काम ख़त्म हो गया है और अभी ज़्यादा टाइम नहीं, 9 साढ़े 9 बजे बज रहा होगा। और मेरा सारा खाना पीना मतलब नाश्ता हम लोग का हो गया है और बच्चों का भी छुट्टी चल रहा है। तो जैसे कि बीच में आदित्य का एग्ज़ाम होता है, तो बस वही होता है, बाकी छुट्टी चल रही है। और आशी भी घर पर है, तो बस आशी संभाल रही है आदित्य को और अयांश को। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं ना गेहूँ लेकर आई हूँ। मुझे ये गेहूँ साफ़ करना है और ये गेहूँ मैं बहुत दिन से ही पड़ा हुआ है मेरे घर में, मतलब रखा हुआ है। तो मैं नहीं साफ़ कर रही थी, क्योंकि ये बहुत कम था। ये सिर्फ 5 किलो था और 5 किलो में से कुछ ना चूहे खा रहे थे। मतलब रखा हुआ था एक जगह, और मेरे घर में चूहे हैं, आप सब तो जानते ही होंगे। और जो छोटे छोटे चूहे हैं ना, वो लोग बोरा को मतलब काट के और गेहूँ खा रहे थे। तो मैंने सोचा कि जब तक ये रहेगा तब तक वो खाते रहेंगे, परेशान भी करते रहेंगे, और मैं जहाँ रखती हूँ वहाँ चूहे पहुँच जाते हैं। इसीलिए मैं इसको धो दूँगी, आटा पीस जाएगा तो मैं ड्राम में डाल के रख दूँगी, आटे वाले ड्राम में। तो यही है ना कि चीज़ मतलब जो चीज़ हम छोड़ देते हैं ना, वो चीज़ छूट ही जाती है और वो काम नहीं हो पाता है। इसीलिए आज मेरा जल्दी काम भी हो गया था। और आजकल ना गर्मियाँ भी आ गई है, तो गर्मी में हम लोग और ज़्यादा जल्दी उठते हैं। बच्चों का स्कूल जाने का वैसे है नहीं, क्योंकि आशी का तो मैंने बताया था कि उसका तो 1 महीने का छुट्टी पड़ गया था होली का, और अब उसका नया सेशन होगा स्टार्ट, तब वो स्कूल जाएगी। और आदित्य का सिर्फ 2-3 एग्ज़ाम और बाकी है, बाकी उसका भी ख़त्म हो जाएगा। और एग्ज़ाम भी अगर वो जाता है तो वो 8 बजे जाता है, तो उतना मतलब कि जल्दी में उठती हूँ, तो लंच वगैरह बनाने का झंझट नहीं रहता है। और मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, तो मैं सोची कि ये वाला कर देती हूँ, धो के सुखा देती हूँ। बिल्कुल भी ज़्यादा इस वाले गेहूँ में गंदा नहीं निकला। और मैं इसीलिए रहने दी थी ना कि अगर और भी रहेगा ना, मतलब ज़्यादा रहता है तो धोने का मन करता है, लेकिन ज़्यादा नहीं था। इसी वजह से मैं ना इसको साइड में रख दी थी कुर्सी के ऊपर। तो फ्रेंड्स देखिए, पहले इसमें से जितनी भी गंदगी थी मैंने सूप से निकाल दिया है, और बिल्कुल भी ज़्यादा एकदम बहुत अच्छा था इस बार का गेहूँ। और यहाँ पर देखिए, अब मैं पानी से धो रही हूँ, और पानी से मैं धोई ना तो भी गंदा नहीं निकला, बिल्कुल मतलब उतना गंदा नहीं जितना और टाइम निकलता है। और मेरा बहुत जल्दी धुल गया, क्योंकि इतना कम गेहूँ मैं फ़र्स्ट टाइम ही धो रही हूँ। वैसे हमेशा 10 किलो 12 किलो ऐसे रहता था, लेकिन इस बार 5 ही किलो है। और यहाँ पर देखिए, मैं इसको ना अभी रख दूँगी। और ये इतना जल्दी सूख जाता है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बहुत ज़्यादा, तो बहुत जल्दी ये सूख भी जाता है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पर ना ये अयांश का खिचड़ी बनाने के लिए जा रही थी। और अभी आप सब सोचोगे कि ये मैं छोटे से चम्मच लेकर ये क्या नापतोल कर रही हूँ। तो ये जो मैं कर रही हूँ ना, इसमें मैं चावल मैंने लिया है, और अरहर की दाल और मूंग की दाल, और इसी चम्मच से नाप के मैं इसका एक मतलब एक डब्बे में बनाकर रख देती हूँ। और मुझे जितना चम्मच बनाना रहता है ना खिचड़ी, उतना मैं फिर बना देती हूँ, और फिर मिक्स करने की झंझट नहीं होती है, एक ही बार में मिक्स करके रख देती हूँ। पहले मैं और भी दालें इसमें मिक्स करती थी, लेकिन अभी मेरे पास 2 ही दाल है, तो चावल और ये 3 चीज़ मिलाकर मैंने डब्बे में भर के रख दिया है। इससे मुझे बहुत आसान हो जाता है, जब भी खिचड़ी बनाना रहता है धो के डाल देती हूँ, कुकर में बन जाता है। और अभी यहाँ पर देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने बताया था, धूप बहुत तेज़ थी मेरे आंगन में और कम था, तो इस चारपाई पर ही मैंने सूखने के लिए रख दिया, और ये बहुत अच्छे से सूख गया था, बहुत अच्छे से। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरे आंगन से धूप चला गया, इसको मैंने करीब 3-4 बार इसी तरह हाथों से अलट पलट दिया, ताकि अच्छे से सूख जाए। और अभी मेरे आंगन से धूप गया और ये सूख भी गया। अयांश यहाँ पर आकर खेल रहा था, क्योंकि मतलब बच्चा है, इसको अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। तो बस यहाँ पर देखिए, जब मैं इसको बोरा को उठा के घर ले आई ना, कैसे रोने लगा बेचारा। और जब मैं भर रही थी ना, ये भी मुट्ठी मुट्ठी करके भर रहा था।
यहाँ पर आप सब देख सकते हो अभी शाम का टाइम हो रहा है और इतना मतलब इतना तेज़ यहाँ पे हवा आंधी और बारिश होना स्टार्ट हो गया था और बहुत तेज़ आंधी तूफान आता है इसके बाद। और लग रहा होगा ना कि सूरज ढलने का समय हो रहा है, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये शाम ही 4 बजे का टाइम हो रहा था। बहुत ज़्यादा आंधी तूफान होना स्टार्ट हुआ और ना मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया और हमारे इधर ना करीब 5 बजे तो बर्फ़ भी गिरी थी। थोड़ी देर के लिए बर्फ़ और पानी की बारिश हो रही थी और इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना बहुत ज़्यादा। और शाम का टाइम हो रहा था, बारिश हो रही थी और ना कुछ गर्मा गर्म हम लोग को खाने का मन कर रहा था। वैसे तो मुझे कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन इतना अच्छा मौसम देख के और इतना अच्छा मौसम, इतना ठंडा भी लग रहा था और मैं सोची कि मैं क्या बनाऊँ। तो यहाँ पर देखिए मेरे फ्रिज में ना ये पालक का साग था, ये आज ही आया था और दोपहर में ही लाए थे मेरे हस्बैंड। तो मैंने सोचा कि पहले एक मुट्ठी में निकालती हूँ और इसको साफ़ करके फिर इसी का कुछ बनाऊँगी। तो फिर यहाँ पे मैंने 2-3 थे ये और 2 मुट्ठे जो साग है उसको मैंने निकाल दिया, क्योंकि अगर मैं साफ़ करने बैठूँगी तो फिर 2 को ही कर लेती हूँ, 1 का क्या करूँगी, फिर ये काम ही आ जाता है। क्योंकि साग तो हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं साग का, लेकिन वही ना इसको धोने में काटने में बड़ा झंझट वाला काम लगता है और इसी वजह से अगर एक बार करूँगी फिर वही चीज़ को दोबारा करूँगी बहुत काम बढ़ जाएगा। और जब ये धुले हुए रहते हैं ना तो मन किया और कभी भी बना सकते हैं हम लोग कुछ भी, सब्जी भी और कुछ भी। तो यहाँ पर मुझे बनाना था अभी शाम के लिए कुछ स्पेशल, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे और मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि कुछ बनाओ पकौड़ी वगैरह। तो मैंने कहा कि पालक का साग है, आज मैं पालक का साग का पकौड़ी ही बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने इसको 2-3 बार धो लिया है। ज़्यादा पानी में हमें साग को धोना होता है, क्योंकि साग जो है ना उसमें मिट्टी रहती है और मिट्टी को बहुत ज़्यादा पानी में डालेंगे तभी जाके वो नीचे बैठेगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आधा साग मैंने काट दिया है और आधा जो है वो सूप में ही मैंने रहने दिया है, क्योंकि वो मैं सुबह बनाऊंगी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने 2 प्याज लिया है और दोनों प्याज को भी मैं कट कर लूँगी। और पालक के साग का पकौड़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और घर में था मेरा साग, इसीलिए मैं बना रही हूँ, वरना मैं आलू प्याज का ही पकौड़ी बनाती। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्याज है इसको मैं कट कर लूँगी और साग को भी मैंने कट करके रख लिया है। अब यहाँ पर देखिए इसको मैं मिक्स कर दूँगी और इसमें हरी मिर्च में डाल दूँगी। नॉर्मल जैसे हम कोई भी पकौड़ी बनाते हैं ना, सेम ये वैसे ही बनता है, लेकिन इसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और बहुत ज़्यादा ये ना क्रिस्पी बनता है, तो खाने में बहुत ज़्यादा ही इसका स्वाद आता है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैंने सिर्फ हल्दी पाउडर मसाले में डाला है, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाला है, उससे ना बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। और यहाँ पर मैंने पहले ऐसे ही मिक्स किया था सूखा में और उसके बाद मैंने बहुत हल्का सा पानी डाला ना, तो ये पूरा इस तरह से हो गया है। और ये मतलब इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना होता है, एकदम थोड़ा सा डालना होता है। और यहाँ पर देखिए ये कढ़ाई मैंने तेल भी गर्म हो गया था, तो मैं इसमें पकौड़ी तलना स्टार्ट कर दी हूँ। और ये देखिए इसको पलट पलट के बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से मतलब क्रिस्पी हो जाए तब तक इसको मैं फ्राई करूँगी। और सच मानिए बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मैं भी इसे बहुत जल्दी नहीं बनाई थी, मतलब बहुत पहले एक बार बनाई थी और अब जाके अब बना रही हूँ। और ये इतना अच्छा मौसम देखकर हमने तो तली भनी जो चीज़ें वो होली में ही खाई थी, तो बिल्कुल भी खाने का बनाने का मन नहीं कर रहा था, वैसे खाने का मन कर रहा था। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जो गर्मा गर्म पकौड़ी बहुत जल्दी से बन जा रही थी। वैसे जो साग को मुझे जितना टाइम लगा ना बनाने में, उसको छांटने में, बस उसी में जो टाइम लगा और उसके बाद इस तलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था, ये बहुत जल्दी बन जा रहा था। और ये देखिए फ्रेंड्स, गर्मा गर्म मेरे पालक साग के पकौड़े बन के तैयार है। यहाँ पे मैं आपको हिला के दिखाई कि कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी बना है और बहुत ज़्यादा ही कुरकुरा बना था, खाने में बहुत अच्छा लग रहा था। मैं इसको टमाटो सॉस के साथ ही खा रही हूँ। और ये हम लोग चटनी मैं नहीं बनाई थी, टमाटो सॉस के साथ ही हम लोग सब कोई खाएँ और बस इस मौसम का लुत्फ़ उठाते हुए हम लोग गर्मा गर्म पकौड़े खाएँ। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो।